अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। 14 मई बुध का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी थी। आज इमरान खान का जो पैरोल पे रिहाई की दरख्वास्त की समाअत थी, पैरोल की रिहाई की जो दरख्वास्त है वो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी थी उसके तनाजुर में ये दायर की गई थी कि इस वक्त जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में सिविलियन आबादी को टारगेट किया जा रहा है ड्रोन्स के ज़रिए। रावलपिंडी में भी जो 2 ड्रोन्स अटैक हुए उनके बाद ये पटिशन दायर की गई थी कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए उन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए और उन्हें पैरोल पर रिहाई दी जाए। उस हवाले से कुछ पेशरफ्त थी। आज जो समाअत हुई उसकी कुछ आपके सामने रखना था कि कमरा अदालत के अंदर किस तरह का माहौल था, क्या कुछ बातें हुई और केस आगे किस रुख पे है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा हुई थी। इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो उनकी अहलिया हैं वो इस वक्त अडियाला जेल में हैं। जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी तो उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब हाई कोर्ट की जानिब से इस पे एतराज़ात लगाए गए थे। एतराज़ात ये थे कि पटिशन में इमरान खान को फ़रीक नहीं बनाया गया, तो इमरान खान को फ़रीक बनाना ज़रूरी है। आज उन एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम जो चीफ़ जस्टिस हैं सरदार सरफराज डोगर, उन्होंने इस केस पर एतराज़ात के साथ समाअत की। अली अमीन गंडापुर जो CMKP हैं वो अदालत में पेश हुए। उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी समेत दीगर जो वकला थे PTI के, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ़ जस्टिस ने पूछा वकला से और अली अमीन गंडापुर से कि पैरोल पर रिहाई का काम तो हुकूमत करती है, आप यहाँ क्यों आए हैं अदालत में। तो जिस पे सरदार लतीफ़ खोसा जो अली अमीन गंडापुर के जो वकील थे उन्होंने कहा कि प्रोबेशन और पैरोल दोनों अलग अलग मामलात हैं। अपील आपके पास ज़ेर समाअत है अगर हुकूमत नहीं करती तो। यानी कि जब चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि ये मामला जो है ये तो हुकूमतें देखती हैं, तो आप अदालत में क्यों आए हैं, तो उस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि प्रोबेशन और पैरोल दोनों दरख्वास्तें आपके पास हैं, अगर हुकूमत इसको नहीं देखती तो फिर आप देखें, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत देखे। तो फिर जिस पे अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत नहीं करती, आपकी दरख्वास्त नहीं लेती, तो फिर आप अदालत आ जाएँ। जिस पे सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी अपील भी अभी तक नहीं लगी, इस्तदा है कि वो लगा दें। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो दीगर अपीलें हैं उसके लिए हम इस्तदा करते हैं कि वो लगा दें, वो भी अभी तक नहीं लगी। जो सरकारी वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि PTI ने पहले ही दरख्वास्त दे रखी है, वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। तो जिस पे अदालत ने कहा कि ये तो हमारे दायरे इख्तियार में भी नहीं है। सरदार लतीफ़ खोसा ने उस पर कहा कि अपील आपके पास पेंडिंग है और ये आपका इख्तियार है, यानी कि जो अपील अदालत में पेंडिंग होती है वो अदालत का दायरा इख्तियार आता है, ये सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा। उसमें कहा कि मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उसमें इमरान खान की बाहर मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। रात के वक्त भी लाहौर एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिराए गए और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने हम सबको मुत्तहिद होने का भी कहा है और ये दरख्वास्त भी आपके दायरे इख्तियार में ही आती है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये जो दरख्वास्त हमने जो पटिशन दायर की है ये भी अदालत के दायरे इख्तियार में आती है और इमरान खान ने हमें मुत्तहिद रहने का कहा है। जिस पे अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप इस दरख्वास्त को डिवीज़न बेंच में भिजवाना चाहते हैं। मुलाकातों जब उन्होंने ये पूछा सरदार लतीफ़ खोसा से कि इसको डिवीज़न बेंच में भिजवाना चाहते हैं, तो सरकारी वकील ने कहा कि मुलाकातों से मुतल्लक तौहीन अदालत दरख्वास्तें भी ज़ेर समाअत हैं। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की थी उसके हवाले से सरकारी वकील ने कहा कि वो भी अभी ज़ेर समाअत हैं। मुलाकातों की दरख्वास्तें मंजूर हो गई थी, अभी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। पहले जो तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था अदालत से कि इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, वो तो मंजूर हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं मिलने दिया गया, तो उस पर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर समाअत हैं। जो सरदार लतीफ़ खोसा उन्होंने कहा कि वज़ीर आला एक एग्जीक्यूटिव है और एक सूबे की नुमाइंदगी करता है, उसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर की ये बात कर रहे हैं कि वो भी अडियाला जेल गए थे, वो एक सूबे के एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं और पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, मगर उन्हें भी इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 7 तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आपके पास पेंडिंग पड़ी, यानी कि 7 पटिशन है तौहीन अदालत की जो आपके पास पेंडिंग हैं। आपने एतराज़ात दूर करते हुए 1 हफ्ते में लगाने की हिदायत की थी, अभी 2 रोज़ बाकी, यानी कि उन्होंने कहा था कि 7 दरख्वास्तें आपके पास पेंडिंग हैं। आपने ये कहा था कि इस पर एतराज़ात दूर करें,
और फिर दोबारा लगाएं तो उसमें 2 दिन अभी बाकी हैं। तो इस दरख्वास्त को भी उन्होंने कहा कि आप उनके साथ ही लगाओ और इकट्ठी सुने। तो जिस पे अदालत ने कहा कि इस दरख्वास्त पर तो अभी एतराज़ है, यानी कि इस परोल वाली दरख्वास्त पर जो एतराज़ लगाए थे उस पर उन्होंने कहा कि अभी एतराज़ है। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस पर भी आपने ही एतराज़ दूर करने हैं, इस्तदा है हदायत जारी करें। यानी कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से ये कहा कि आप नहीं इस पर एतराज़ दूर करने, तो उस हवाले से आप अहकामात जारी करें। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ लगा देते हैं, ये आपने देखना है। ऑफ़िस को हदायत इस्तदा है कि ऑफ़िस को हदायत करें कि वो ऐसे ना करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो भी दरख्वास्तें आती हैं रजिस्ट्रार ऑफ़िस उन पे कोई ना कोई एतराज़ लगा देता है, तो आप रजिस्ट्रार ऑफ़िस को हदायत जारी करें कि वो ऐसे ना करें, एतराज़ात ना लगाया करें। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि कोई भी पटिशन अगर आती है अदालत में, जो सरदार लतीफ़ खोसा है उन्होंने अदालत को ये बताया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है वो ये नहीं देख सकता कि जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत है या नहीं है। ये जब अदालत के सामने आती है तो अदालत ने इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि ये जो पटिशन आई है, जो दरख्वास्त आई है, ये काबिल समाअत है या नहीं है। तो जिस पे अदालत ने कहा कि इस अदालत में आने वाले तमाम लोग, ख्वाह वो कोई भी हो, वो अदालत के लिए काबिल एहतराम है। जब ये उन्होंने बात की तो उस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये तासर है कि एक ही शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा और ये तासर ख़त्म होना चाहिए। यानी कि उन्होंने इमरान खान को कोट किया कि इस वक्त जो तासर पाया जा रहा है अवाम के अंदर वो सिर्फ ये है कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो लिहाजा अदालत कुछ ऐसे इक़दाम करे ताकि ये तासर ख़त्म हो। जिस पे कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात लगे हैं मैं उन पर ऑर्डर पास कर दूंगा। यानी कि उन्होंने जो एतराज़ लगाया था कि इमरान खान को पिटीशन में फ़रीक बनाया जाए जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने, उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उस पर ऑर्डर पास करूँगा। फिर उन्होंने दोबारा पूछा सरदार लतीफ़ खोसा से कि क्या आप इस मामले को डिवीज़न बेंच में लेकर जाना चाहते हैं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें एक लंबे अरसे से इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा, एक बहुत लंबा टाइम हो गया कि किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं होती और नहीं मिलने दिया जाता। जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमें रोक लिया जाता है। तो जिस पे अदालत ने कहा कि इमरान खान को तो ट्रायल कोर्ट से सज़ा हो चुकी है, वो सज़ा याफ्ता हैं, अभी अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो जिस पे उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा ने दोबारा अदालत को बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, जब भी वो जाते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि आपके पास तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी ज़ेरे इल्तवा है, अभी फ़िक्स नहीं हुई। यानी उन्होंने कहा कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दायर की हैं जो अभी फ़िक्स नहीं हुई। तो जिस पे अदालत ने पूछा कि क्या आपने दरख्वास्त दायर की है, कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त की आप बात कर रहे हैं, क्या आपने ये दरख्वास्त दायर की है। तो जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया है वो गैर कानूनी हिरासत के ज़ुमरे में आता है और इस ज़ुमरे में आता है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में हब्से बेजा में रखा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक सूबे का जो वज़ीर आला है यानी कि अली अमीन गंडापुर, अगर वो मिलता है इमरान खान से तो वो एक सूबे की नुमाइंदगी करता है और वो एक कौमी मफाद में एक चीज़ है कि वो इमरान खान से मिलें। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो PTI के वकील हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त तौहीन अदालत की जो तहरीक इंसाफ की 7 दरख्वास्तें हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं। 190 मिलियन पाउंड केस सज़ा मुअत्तली की जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी वो भी मुकर्रर नहीं हुई। तो जब 190 मिलियन पाउंड केस की जो दरख्वास्त की जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो मैंने एतराज़ात दूर कर दिए थे, उस दरख्वास्त पे जो एतराज़ात थे वो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने दूर कर दिए थे। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपने अदालत ने 190 मिलियन पाउंड में जो सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी वो इसी हफ्ते फ़िक्स करने की कही थी कि इसी हफ्ते लगाई जाए, लेकिन मुकर्रर नहीं हुआ। तो ये जो पैरोल पर रिहाई का मामला है ये केस जो है वो उसी केस के साथ फिक्स कर दें, यानी कि पैरोल पर रिहाई और 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है जो अभी तक मुकर्रर नहीं हुई, सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इन दोनों को आप इकट्ठा फिक्स कर दें। तो जिस पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि यह मुकम्मल मुख्तलिफ मामला है। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त एक अलग मामला है, पैरोल पर रिहाई का मामला एक अलग मामला है, तो लिहाजा इसे अलग देखेंगे। अब मज़ीद जो था समाअत के इख्तिताम पे अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगी, ये अदालत ने कहा।
अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अदालत ने परोल पर रिहाई के मामले से माजरत कर ली है और ये कहा है कि ये मामला चूँकि परोल पर रिहाई हुकूमत देखती है। अगर कोई आम कैदी हो तो उस पर जो परोल की रिहाई होती है वो जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि वो किसी कैदी को परोल पर रिहाई दे या ना दे। लेकिन जब कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी किसी केस में हो तो उसमें फिर हुकूमत शामिल होती है और फिर हुकूमत इस चीज़ का फैसला करती है कि क्या परोल पर रिहाई दी जाए या नहीं दी जाए। अब देखना यह है कि आइंदा इस केस की समाअत क्या होगी, क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत से रुजू करेगी परोल पे रिहाई के लिए, और अगर परोल पे रिहाई के लिए रुजू करती है तो तब हुकूमत उस पर क्या जवाब देगी।